हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से जो भी आप काम करते हैं वो सुरक्षित तरीके से बिना हानि बिना लॉस के पूरा हो। तो उसमें जो सुरक्षा एक शब्द आता है, सुरक्षा मीन्स सेफ्टी। तो पहला प्रश्न, सेफ्टी है क्या, सुरक्षा है क्या? सेफ्टी इज़ ए आइडिया, safety is a technique, safety is a process by which if you adopt that, safe operation is carried out without any loss। बिना इस किसी जनहानि के हानि के किसी भी ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से करने की जो प्रोसेस है उसको हम सेफ्टी कहते हैं। ये सेफ्टी नियम कानूनों से बनी हुई है, बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। किसी काम को करते समय अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क टू रूल के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करेंगे तो इंसिडेंट एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हुए हैं उनकी इंक्वायरी से पता लगा है कि 90% इंसिडेंट एक्सीडेंट इसलिए हुए हैं कि उससे संबंधित जो नियम कानून थे उसको हमने फॉलो नहीं किया है। तो अब वो क्या है, जो हमारी सेफ्टी है वो सेफ्टी कितने टाइप की होती है? इसमें बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स है, मैकेनिकल हैजार्ड्स हैं, ऑपरेशनल हैजार्ड्स हैं। इन हैजार्ड को, इन कारणों को हम दूर करते हुए अगर आप काम करेंगे तो सुरक्षित तरीके से काम हम कर सकते हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं सुरक्षा संरक्षित होने की एक स्थिति है, हानि या अन्य गैर वांछनीय परिणामों से संरक्षित होने की स्थिति है। अनवांटेड जो रिजल्ट्स हैं उससे सेफ संरक्षित होने की स्थिति को हम सेफ्टी कहते हैं। तो इस सेफ्टी से संबंधित क्या क्या हम प्रिकॉशन लें जिससे कि हमारी ये सेफ ऑपरेशन पूरा हो जाए। पहला कारण है हमारा जब भी आप अपने काम पर आते हैं प्रॉपर रेस्ट लेके आएँ। मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से आप फ्री होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। अगर आपके अंदर मेंटल कोई प्रॉब्लम है, कोई सोच है, कोई आपकी कोई चिंताएं हैं और उसको लेके आप आ रहे हैं और जब आप मशीन पर काम कर रहे हैं और मशीन पर काम करते समय आप सोच रहे हैं कुछ और, या आपकी नींद पूरी नहीं है, तो ये इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी आएँ अपना पूरा रेस्ट लेके आएँ। मेंटली एंड फिजिकली यू शुड बी फिट टू वर्क। सेकेंड इज यू कम ऑन ड्यूटी इन टाइम, समय से आए। ये नहीं आप कभी ऐसे कोई लेट आता, जल्दी में भागते भागते आते हैं। जिस मशीन पर आपको काम करना है, जिस उपकरण पर आपको काम करना है वो आप प्रॉपर चेक नहीं किया, लेट आने की वजह से जल्दी में आपने काम करना शुरू कर दिया और वहाँ पर कोई भी दुर्घटनाएं हो सकती है। जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, इसके लिए यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड सेफ्टी फॉर अदर्स। आपकी अपनी सुरक्षा है और दूसरों को की सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप अनसेफ हैं, आप अनसेफ एक्ट कर रहे हैं तो उसको जो आपको हानि होगी साथ साथ आस पड़ोस में भी हानि हो सकती है। या आप सेफ्टी कॉन्शियस हैं, अपना तो काम कर रहे हैं, साथ में एक निगाह रखें कि दूसरा वाला क्या काम कर रहा है, वो अनसेफ कंडीशन तो नहीं काम कर रहा है। दूसरा है, अगला स्टेप है कि डू नॉट टेक शॉर्टकट, ऑलवेज फॉलो दी रूल। आप शॉर्टकट तरीके से काम करने की कोशिश नहीं करें। जो नियम कानून बने हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उसी के हिसाब से आप काम करें। आप उसी मशीन पर काम करें, उसी उपकरण पर काम करें जिसके लिए आप ट्रेंड हैं। जिस मशीन को काम करने में आप ट्रेंड नहीं है तो आप उस मशीन पर काम न करें। इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड प्लीज़ डू नॉट डू इट, आप काम नहीं करें। यूज द राइट टूल and equipment and use them in the right way। सही टूल का, सही मशीन का सही तरीके से
सही इक्विपमेंट का उस काम के लिए संबंधित आप काम करें। किसी जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवार, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार को यूज़ नहीं करें, जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई यूज़ नहीं हो सकती। कभी भी हैमर की जगह आप रिंच का प्रयोग न करें ठोकने के लिए। Assess the risk before you approach the work। आप जिस काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या हैजार्ड्स हैं, इसके बारे में पहले आप सोचें और फिर उसके बारे में आप काम करें। ऑल दी एक्सीडेंट आर प्रिवेंटेबल। हर दुर्घटना को रोका जा सकता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। घटना हो ही नहीं, उससे जो एहतियात है उनको आप बरतें, उसको आप प्रिवेंशन करें, प्रिवेंट करें, तो दुर्घटना होगी ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशंस, प्रैक्टिस गुड हाउसकीपिंग। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस फ्लोर को, सॉफ्ट फ्लोर को साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें। ये नहीं कि वहाँ कहीं तेल फैल गया कोई और ज़मीन पे फैल गया है, किसी दूसरे आदमी से ध्यान नहीं दिया, वो स्लिप हो गया, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया। आपने मशीन को साफ़ किया, रैक को अब डाल दिया एक जगह पर और किसी दूसरे ने सपोज़ की जलती हुई बीड़ी सिगरेट की बिट फेंक दी या जलती हुई तीली फेंक दी, वहाँ फायर लग गई। तो ये काम न करें। ऑलवेज़ कीप दी फ्लोर क्लीन, साफ़ रखें। स्लिप एंड ट्रिप हो जाता है। डू नॉट हॉर्स प्ले व्हाइल एट वर्क। कभी भी काम करते समय एक दूसरे से मजाक ना करें। पहले तो ज़्यादा मजाक कभी कभी लड़ाई का रूप भी ले लेती है, और दूसरा ज़्यादा मजाक करने से इंसिडेंट एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो काम करते समय काम पर ध्यान दें, इधर उधर बातों पर ध्यान दें, और डोंट हॉर्स प्ले, एक दूसरे से मजाक न करें। ऑलवेज यूज़ मैंडेटरी एंड रिक्वायर्स पीपीई एट साइट। जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उससे सुरक्षा की कार्रवाई के लिए जो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनका आप प्रयोग करें। जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग के लिए आप जो गोगल्स यूज़ करें, शील्ड को यूज़ करें, ग्लोव्स को यूज़ करें। सॉफ्ट फ्लोर पर काम कर रहे हैं आप, उससे एक स्पेशल टाइप के शूज़ दिए थे, शूज़ को यूज़ करें, हेलमेट को यूज़ करें। तो जो जो पीपीई किट जॉब से रिलेटेड दी हुई हैं उनका प्रॉपर यूज़ करें। अगर आप उनका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो चांसेस एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के बढ़ जाते हैं। नेवर टेक एनी ड्रग्स एट वर्क। कभी भी काम पर आते समय नशीली पदार्थों का सेवन न करें। यानी ड्यूटी पर आने से कम 8 घंटे पहले तक किसी भी नशीली चीज़, किसी ड्रग्स या किसी लीकर वगैरह का नशीली पदार्थों का सेवन न करें। इसका अगर आप इसके इन्फ्लुएंस में हैं तो इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको अगर हम फॉलो करेंगे, इसके फॉलो करते हुए काम करेंगे तो इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेफ्टी, और सेफ्टी कैसे में आप मेंटेन करें, और सेफ्टी से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके बारे में आपको बताए गए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।